5 लाख रुपया लेने के बाद आधा घंटा प्रोग्राम करती है और देखिए किस तरीके से छौंक के भाग रही है। तो देख लिया आप लोगों ने, देखिए किस प्रकार ये भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में हुए कंट्रोवर्सी से खूब पैसा छापता है। पहले तो आप ये देखो, इसके जो खुद के वीडियो होते हैं उस पे कुछ इतना व्यूज आ रहा होता है, तभी अक्षरा सिंह वाला स्टेज पर माइक फेंकने वाली मामला सामने आ जाती है। तो ये एक वीडियो लेकर आता है जिसपे 7 दिनों में कुछ इतना व्यूज आ जाता है। और इसके मेन चैनल की बात की जाए तो इस चैनल पे सबसे पॉपुलर वीडियो में से एक वीडियो अक्षरा सिंह का ही होता है, यानी कि इसी वीडियो से इसे आगे बूस्ट मिला होगा। और अक्षरा सिंह के बारे में देखिए किस प्रकार ये अपने इस वीडियो में बोलता है कि अक्षरा सिंह के साथ सही हुआ क्योंकि उसने गलती की है जिसकी सजा मिली, क्योंकि उसने पवन सिंह के गाने का पंच लाइन चोरी करके गाना गाई है जिसकी वजह से उसके साथ यही होना था। जबकि सच्चाई क्या है वो अब आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो के बाद और एक वीडियो लेकर आता है, इसमें ये बता रहा होता है कि अक्षरा सिंह किस वजह से भागी और किस प्रकार उनको बेइज्जत किया गया। तो पहली बेइज्जती उनको ये किया जाता है कि जिनका वो गाना, जिनसे उनका लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उनका गाना मंच पे बजाया जाता है। अक्षरा सिंह कुछ नहीं बोलती हैं, एकदम हंसते मुस्कुराते प्रोग्राम को आगे बढ़ाती है। देखिए पहले तो ये उस वीडियो में अक्षरा सिंह को क्या कहना कहा और व्यू छापने के लिए अक्षरा सिंह के प्रति सिंपैथी दिखाने लग गया इस वीडियो में। एक बार और जरा ध्यान से सुनिए इसको। पहली बेइज्जती उनको ये किया जाता है कि जिनका वो गाना, जिनसे उनका लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उनका गाना मंच पे बजाया जाता है। अक्षरा सिंह कुछ नहीं बोलती हैं, एकदम हंसते मुस्कुराते प्रोग्राम को आगे बढ़ाती है। आगे जब प्रोग्राम बढ़ता है तो वहां पे मैनेजमेंट की कमी कहिए, वहां पे लोगों की कमी कहिए, इतना ज्यादा ऑडियंस में से कोई अक्षरा सिंह पे पत्थर चला देता है जिसका साफ तौर पे आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे वीडियो क्लिप देख सकते हैं। इस बात से जैसे पवन सिंह नाराज होते हैं, जैसे खेसारी लाल नाराज होते हैं, जैसे भोजपुरी के सभी मेल कलाकार नाराज होते हैं और स्टेज छोड़ के चले जाते हैं, उस तरीके से अक्षरा सिंह भी स्टेज छोड़ के चली जाती है। और उसके बाद आइए पहले तो इसके दोनों बातों पे ध्यान देते हैं कि वाकई ये बात सही है या नहीं। तो पहले इसका जवाब देते हैं। स्टेज पे आती हैं तो पहली बेइज्जती उनको ये किया जाता है कि जिनका वो गाना, जिनसे उनका लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उनका गाना मंच पे बजाया जाता है। अक्षरा सिंह कुछ नहीं बोलती हैं, एकदम हंसते मुस्कुराते प्रोग्राम को आगे बढ़ाती है। देखिए इस वीडियो में कह रहा है कि अक्षरा सिंह का जिसे लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है उन्हीं का गाना बजाकर इनको बेइज्जत की जाती है। तो दोस्तों अब आप जरा सोचना या यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना, आप देखना कि कमरिया पत्र पत्र कीवर्ड सर्च करने पर किसका गाना आता है। अब जो इस लाइन में होगा उसी को ना ये पता होगा कि अक्षरा सिंह वाला गाना कौन है और पवन सिंह वाला गाना कौन है। जो साउंड ऑपरेटर था उसने केवल बताए गए कीवर्ड ही सर्च किया, फिर चाहे कमरिया पत्र पत्र सर्च करे या कमरिया पत्र पत्र अक्षरा सिंह डालकर सर्च करे। आप देख सकते हैं पहले तो पवन सिंह का गाना ही आ रही है, तो उसने कंफ्यूजन में वो गाना बजा दिया था। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये किसी को बेइज्जत करने की साजिश तो बिल्कुल भी नहीं था। अब रही बात झगड़ा की, तो भाई साहब पहले तो आप थोड़ा बढ़िया से रिसर्च किया करो, नहीं तो आपका भी हाल कुछ इस प्रकार बना देंगे लोग। तो सुन लिया आप लोगों ने, पहले तो ये अपने आप को सो कॉल्ड यूट्यूबर बोलता है। ये कहता है कि इसकी सारी वीडियो में एक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इसके सारे वीडियो में रिसर्च एंड एनालाइज करके एक रियल एंड फैक्ट की बात बताई जाती है। जबकि ये जो इस वीडियो में बता रहा है वो एकदम से फेक बता रहा है। सच्चाई क्या है वो आप खुद अक्षरा सिंह के मुँह से सुन लीजिए। जो पैसे फेंक रहे थे वो भी एक तरीके से लक्ष्मी का अनादर है। तो अब इसको पता चलता है कि एक्चुअली बात तो ये है। तो देखिए ये किस प्रकार आप लोगों को मूर्ख बनाता है। अब इसका जो अगला वीडियो होता है वो खुद बोलकर वीडियो नहीं ले आता है, ये अक्षरा सिंह का लाइव वीडियो अपलोड करता है जिसमें अक्षरा सिंह ने पूरी सच्चाई बताई होती है। अरे भाई सच्चाई तो ये है, अब क्या कहूँ ऑडियंस से, सच्चाई तो कुछ और ही निकला। लेकिन पीछे दोस्तों इसने किस प्रकार व्यूज के लिए धड़ाधड़ वीडियो लेकर आ रहा था, कुछ भी बोल बोल कर किस प्रकार आप लोगों को मूर्ख बनाकर व्यूज बटोरने में लगा था। यानी कि कुल मिलाकर ये भोजपुरी ऑडियंस को मूर्ख बनाकर खूब सारा पैसा छापता है। खैर दोस्तों आपको इस बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स खाली ही है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, धन्यवाद।